नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर आज फिर से हिंदी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। आपके परीक्षा के दृष्टि को देखते हुए ये सभी रचनाएं एक ही वीडियो में बनाई जा रही हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। उन्होंने लिखा है प्रेम पथिक, तितली, कंकाल, इरावती उनकी अधूरी उपन्यास है। ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पथिक, झरना, आंसू, आकाशदीप, छाया, आधी, इंद्रजाल। अगला है जन्मेजय का नाग और कामायनी। जयशंकर प्रसाद की ये सभी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है और एग्जाम के दृष्टि से पूछी जाती हैं। अगला देखा जाए, अगला लेखक है मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। उन्होंने गोदान लिखा, गब्बर लिखा, रंगभूमि लिखा, कर्मभूमि लिखा, कायाकल्प लिखा, सेवा सदन, प्रेमा सदन। यही उनकी रचनाएं आपकी परीक्षा के दृष्टि से पूछी जाती है। आप हमारे साथ एक नोट्स भी बनाते चलिए जिससे आप इन सभी रचनाओं को एक जगह लिख सकें। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं देखिए, पद्मावत, चित्रलेखा, कहरनामा, आखिरी कलाम। लेखक तो लिखे कई सारी रचना जो पूछी जाती वही महत्वपूर्ण रचनाओं को हम संकलन किए हैं। ये देखिए, विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध रचना क्या है? पंचतंत्र, अक्सर पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं, एक तो चिंतामणि, दूसरा रस मीमांसा। यही दो रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की पूछती है। अगला है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। उन्होंने रामचरितमानस लिखा, विनय पत्रिका लिखा, दोहावली लिखा, कवितावली, गीतावली, बैराग संदापनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये पूछा जाता है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं में। अगले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। उन्होंने उर्वशी लिखा, हुंकार लिखा, रेणुका लिखा, कुरुक्षेत्र। ये चार प्रसिद्ध रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचनाएं। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की प्रमुख रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं, एक तो अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, प्रदुम प्रसन्न, वैदेही वनवास। ये 5 रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय की पूछी जाती है, जिसमें अधखिला फूल स्टार लगा लीजिएगा, प्रिय प्रवास पूछा जाता है, वैदेही वनवास पूछा जाता है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला लेखक हैं चंद्रवरदाई की प्रमुख रचनाएं। चंद्रवरदाई की प्रमुख रचनाएं क्या है? पृथ्वीराज रासो। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रमुख रचनाएं क्या है? मैला आंचल। एकदम स्टार करके या IMP करके इन रचनाओं को लिख लीजिएगा। मैला आंचल किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु की। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना क्या है? मृगनयनी। कबीर की प्रमुख रचनाएं, उन्होंने कबीर ने 3 रचनाएं की हैं। क्या? साखी, एक लिखा सबद और तीसरा लिखे रामायणी। इन तीनों को एक ही ग्रंथ में संकलन कर दिया गया जिसका नाम रख दिया गया बीजक ग्रंथ में साखी, सबद और रामायणी इन्हीं तीनों की उल्लेख किया गया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं यामा है, रश्मि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, परिमल है। यही 3 रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। देवदास केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये पूछी जाती हैं, स्टार कर लीजिएगा। किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? रसिक प्रिया और कवि प्रिया, तो केशवदास की। अगला है बालकृष्ण शर्मा की नवीन रचना कौन कौन सी है? उर्मिला। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख रचना अभी आया था क्या? मृगनयनी। यशपाल जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी एक ही रचना ज़्यादा पूछी जाती है कि दादा कामरेड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? यशपाल जी की। दादा कामरेड और झूठा सच यशपाल की प्रमुख कृति है। अगला लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती। जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण है, झांसी की रानी और बिखरे मोती। सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है।
सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरपचीसी, सुरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चितंबरा, वीणा, स्वर्गधूलि, युगवाणी, ग्राम्या और बूढ़ा चाँद सुमित्रानंद पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुकलेश, ये हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, साकेत, जयव्रत वध, पंचवटी, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी एकदम VIP हैं। ये जो लेखक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सिपाही, बिहार पुलिस, UP B.Ed, UP टेट इनके बिना अधूरा रहता है। इनकी ज़रूर उपन्यास पूछी जाती है या इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है। इन्होंने रेणुका लिखा, हुंकार लिखा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, चक्रवाल, हारे के हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धुआं और धूप इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं। उन्होंने निहार लिखा, नीरजा लिखा, सांदगी, दीपशिखा, यामा, रश्मिरथी। आधुनिक कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं धर्मवीर भारती। इनकी भी रचनाएं पूछी जाती है। अक्सर पूछता है कनुप्रिया और अंधा युग किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की 4 रचनाएं हैं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और अंधा युग, जिसमें अंधा युग और कनुप्रिया यही 2 पूछी जाती है पुस्तकें। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। इनकी रचनाएं देखिए, अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधि चरितम चर्चा, साहित्य शिखर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्य शास्त्र, एक भरत मुनि का भी नाटक शास्त्र है। अगला है कालिदास और उनकी कविता। यही इनकी जो रचनाएं हैं अक्सर पूछी जाती है। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटक, सूरदास, साहित्य का मर्म, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की ललित योजना, यही इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब देखा जाएगा हरिशंकर परसाई की प्रमुख रचनाएं। उनका पूछता है कि शिकायत मुझे भी है किसकी प्रसिद्ध रचना है? रानी नागफनी की कहानी, जैसे उनके दिन फिरें, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात थी, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और अंत में विकलांग और श्रद्धा का दौर आता है तो उसके बारे में लिखते हैं। आइए और भी देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला हुआ है। हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, हिंदी में अभी तक 10 लेखकों को मिल चुका है, लेकिन ये 4 प्रसिद्ध लेखक हैं जिनको अक्सर पूछता है कि सुमित्रानंद पंत को देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिउकिया। अक्सर क्लास में भी हम ये ऑफलाइन बैच में हमेशा चर्चा करते रहते हैं। चिउकिया चितंबरा किसने लिखा? सुमित्रानंद पंत 1968 में। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने 1972 में। अगे जी के 1978 में लिखे कितनी नावें कितनी बार। महादेवी वर्मा ने यामा लिखा 1982 में। इन्हीं चारों पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यही 4 को दिया गया है। सुमित्रानंद पंत, चितंबरा, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, अगे जी को कितनी नावें कितनी बार, यामा पर मिला था महादेवी वर्मा को। यही 4 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ हम यह कहेंगे इस वीडियो को आप पुनः रिवीजन के लिए देखिएगा, आप एक अच्छा नोट्स बनाइएगा। हमारा प्रयास है कि आपको हिंदी में
संपूर्ण में संपूर्ण मार्ग करवाने की। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, राष्ट्रीय हित में शिक्षा बाई धीरज सर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।